भारत से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपात सत्र बुलाने की मांग की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबानी हिंसा के मुद्दे को उठाकर रोक लगाने की मांग की है। अफगान विदेश मंत्री हानिफ अतमार ने एस जयशंकर से की बातचीत। भारत के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ये जो बातचीत हुई है, भारत ने क्या कहा है? देखिए, अफगानिस्तान सरकार भारत के साथ बहुत ही उम्मीद लगाए बैठी है और अफगानिस्तान सरकार की तरफ से उनके विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से ये कहा कि चूंकि भारत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अगले 1 महीने तक बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कर रहा है, वो तय कर रहा है कि किस विषय पर बैठक होनी है, किस विषय पर चर्चा होनी है। तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान सरकार ने ये मदद मांगी है भारत से कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के हालात, तालिबान की क्रूरता, आतंकवाद, इन सब को लेकर तुरंत एक बैठक बुलाएं ताकि संयुक्त राष्ट्र इस पूरे मसले पर दखल दे सके। भारत सरकार के साथ सीधा है कि भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि वो अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान की जनता के साथ है। अफगानिस्तान के लोगों के हित में जो भी होगा वो भारत जरूर करेगा। और जैसा कि भारत ने पहले ही कह रखा है कि हमारा यूएन में 3 एजेंडा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म। तो काउंटर टेररिज्म और तीसरी बात है जो तमाम तरह के जो हमारे पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। तो इसके लिहाज से भारत निश्चित तौर पर अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी पहल देख रहा है, जहां संयुक्त राष्ट्र में हो सकता है अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हो सकता है कि अफगानिस्तान को लेकर अगर कोई चर्चा खुद भारत इनिशिएट करे या कोई दूसरा देश इनिशिएट करे, उसमें भारत का जोरदार समर्थन। ये पहली बार नहीं, उन्होंने दूसरी बार मदद मांगी है, लेकिन पहली बार खुलकर उसी रेफरेंस में मदद मांगी है जिस रेफरेंस में पाकिस्तान के आतंकी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब भारत के लिए दोनों कंसर्न्स कितना है? एक तरफ पाकिस्तान का मिसएडवेंचर, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की हेल्पलेसनेस। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पिछले 2 दशक से अफगानिस्तान की सरकार के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर अफगानिस्तान ये कहता है कि दुनिया में सबसे अच्छे संबंध उनके किन देशों से हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें भारत और अमेरिका का नाम आता है। लेकिन अभी हालात थोड़े बदल गए हैं। हालात ये बदल गए हैं कि तालिबान भी अब सत्ता की दावेदारी कर रहा है। हालांकि भारत और अमेरिका दोनों ने कहा है कि अगर तालिबान ताकत के बल पर सत्ता हासिल करता है तो हम उसे मान्यता नहीं देंगे, लेकिन तालिबान एक प्लेयर हो सकता है जो कल के दिन में सत्ता में रहे। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए भी, खास करके इनके जो जानकार हैं, इनके जो राजनयिक हैं, वो सब कह रहे हैं कि हमें भी फूक कर कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसा आता है कि तालिबान काबुल की सत्ता पर काबिज हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि एक बार आपने जो देखा 1999-2000 में जब हुआ, जब हमारे उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था, उस तरह के हालात को अब हम अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का साफ कहना है कि हम अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की सरकार के साथ है और जो कुछ हो वो शांति प्रक्रिया से हो, ना कि बंदूक और बम के बदौलत हो। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।